अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहाज़ेब हाजिर खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। शेख साहब की तकरीरों ने तनतना दबदबा हम पैदा किया हुआ है। लोग चाहते हैं कि शेख साहब हर मौजू पर तकरीर करें और दरोबाम हिला दें। यहाँ भी शेख साहब तकरीर कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। शेख साहब ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ताकि इस खिते दे विच कोई चैन नाल ना बैठे। ये दुनिया जेड़ी है असूलां ते कायम नहीं, सिर्फ अपना बिजनेस कर रही है। सुनिया नहीं जी जिदे कारदा नहीं ओदे कमले भी सियाने। दस दिओ अज आलमी ताकतां नूं इन्हां दी औकात। आलमी ताकतें हरगिज ये ना सोचें कि ताकत सिर्फ उनके पास है। वाह, हमारी ताकत अगर देखनी है तो पुराने लाहौर की लिखी हुई दीवारों को देखें, क्या जिन पे वाशगाफ अल्फाज में लिखा है, अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। शेख साहब ए पुराने इश्तिहार ने दीवारा ते लिखियां बाहर तल गौर ना करो। दीवार ते भी लिखिया हुंदा कि गर्मी 7 योम में खत्म कदी हुई है। जांदियां जांदियां भी 3-4 महीने कट जाती है। शेख तेरे मुंह से ये बात अच्छी ना लगे मने, और थारी तो अभी नई नई दोस्ती हुई है। अभी व्हाइट हाउस में नई नई तस्वीरें बनी है, वीडियो बनी है, तो अभी बात कर रहा उसके खिलाफ। तने ये बात नहीं जचती। ओए तमीज से बात कर शेख साहब के साथ। और सिंधबाद की किश्ती में सुराख करने वाले मलाने जंग हो गया है जी। अब मलाने जंग से पीछे भागने वाले हम भी नहीं हैं। अच्छा, जंग को बीच मैदान में हम नहीं छोड़ सकते। तलवार अगर सलूके में से निकले तो ठीक रहती है, कुर्ते में से निकले तो बनैन पाट जाती है। सलूके जो तलवार नहीं निकलती, सलूके जो उस तरह निकल सकता जनाब। सलूके में से जो मर्जी निकले, बद सलूका नहीं होना चाहिए जी। शेख, और तू किस तलवार की बात करे भाई? खान तो जंग के हक में नहीं है, वो तो कहता है बर्बादी हो जाएगी। ओए उठ तू, उठ जा। तेनू बहुत काली है ना जंग लड़न दी। उठ के लड़ ले, और लड़ ले। और लफ्जी जंग लड़ रहे ने, चुप करके बैठ। शेख तेरा लफ्जी जंग करने लगा है, और तै कुछ करके भी दिखा। ओए उन तेनू कुछ करके दिखाइए। ये क्या आदमी है? यानी बोलता इतना पारा आवाज में, चीख उतनी पतली मारता है। चीख में जा रहे हैं। मैं जान निकाल दी। तेरे करैक्टर के साथ नहीं जाता। मेरे से जंग कर रहे हैं। तो महाज में जंग कर जाके। बात में जंग कौन करता है बे? ओ महाज पे। शेख साहब वो ठीक कह रहे हैं। खान साहब वाकई जंग के हक में नहीं है इस खित्ते में। और खान साहब से तो सीधी थ्रो नहीं फेंके गई, कभी जंग क्या करेंगे ये याद रखें। What are you saying? ये जो हमने बम बनाए हैं, ओए ये वॉलीबॉल खेलने के लिए नहीं बनाए। शेख साहब, इस बम को बनाने के लिए हमने घास खाई है, और ये घास खा खा के हमने हराम नहीं की। अब जंगी घोड़े बन गए हैं, पोलो वाले घोड़े नहीं। तो मामला जो भी है शेख साहब, आप इतनी शोला बयानी क्यों करते हैं? इतनी करख्त आवाज कानों को बहुत नागवार गुजरती है। ओए छोटे होंदे तू किधरे घुंगरुआं दी छनकार ते नहीं सुनदा रहा। वो तेनू शेख साहब दी आवाज करख्त लग रही है। ओए गुड़ ते हार बन के सुंगण वालिया। वे आप भी सीधे रास्ते पे नहीं आने देंगे। लोगों के नाम बिगाड़ना, बुरा भला कहना, इस तरह लगना जैसे मुंह से आग निकल रही है, ये तकरीर का अंदाज है क्या? वो केड़ी अग दे मैंने दे रही तेरियां मुछां सड़ गईयां ने। शेख साहब, वॉर ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा बड़ा मसला है। आप यूरोप को देखें कितना गर्म होता जा रहा है। अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या फायदा? वो यूरोप गर्म हो गया है तो तू इधर आ जा। क्या? वो ये स्वाद चकार ले दिन्ने आ। तो सर सवाल तो ये कलाम आप देखें, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और उसकी वजह क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। तो दसो ग्लेशियर पिघल गया, तेरा दिल नहीं किसी हाथ से पिघलेगा? मेरा तो पिघल सकता है ना जी। जी इतनी गर्मी है, मैं कहता हूं टेबल टॉक करो ना, फैक्ट्स देखो। अगर कन्विंस्ड हो तो ईगो क्या है, दिल पिघल सकता है। हमने आलमी ताकतों के लिए, मिस आशा जहाज़ेब जी, हमने आलमी ताकतों के लिए कारें चलाई। हाँ जी। ड्राइवर की आवाजें सुनी। जी जी बेशक। और इन आलमी ताकतों ने हमारे साथ क्या किया?
सारी मीठी फुलियां उस लकड़ के बावे मूदी के खीसे में डाल दी। तो सर आपको प्रोज एंड कॉन्स वे करके जाना चाहिए था ना डायलॉग में। मैंने मीठी फुलियां कहा है, मैंने पॉपकॉर्न्स का कोई जिक्र नहीं किया। आई मीन शेख साहब, आप लोगों को बारीक बीनी से अपने मुफादात का जायजा लेकर जाना चाहिए था ना। यू शुड बी मीन जी। ऐसा कभी बकारियों के साथ भी हुए? एक सेकेंड, व्हाट? What do you mean? What do you mean? You mean to say? What do you mean to say? You have to say. शेख साहब, this is very mean. I beg to say that I am male. Kindly grant me leave for 2 days. I shall be grateful to you. She appreciates class 9. I understand, but I understand. Once upon a time there was a thirsty crew. We were falling here and there in search of water, and we found no water. Sheikh Saab, please try and understand. An apple a day keeps the doctor away. Sheikh Saab, You must you know. You can't leave. All that glitters is not gold. खुदा का नाम लो। Baby, yes, mama. ओह, मैं आपके पाँव पड़ना चाहता हूँ। चलो कोई गल नहीं, वो गरीब आदमी कह जो रहे हैं, आजा आजा ऐ पैर नहीं। No problem, I don't mind. प्लीज I have मेरी clean, बात समझो clean socks, खुदारा, clean मेरी बात socks. समझो। ये पैरी पे या पहले और मैं इसे क्या करूँ पाँव को? ये क्या कर रहे हैं शेख साहब? I want to ease him. अपना लहजा नरम रखें मेरे भाई, अपना लहजा नरम उठे रखें। लहजा. And don't try to guide me ever, baby. भाजियो पैरी पहनने वाली गल बिची रही। शेख साहब, Let me speak. let me speak है सर। तुमने किसी से कभी प्यार किया है? प्यार की जरूरत है इस मुल्क को। शेख मैंने तो क्या लगता है यार, 2 रुपए नहीं लगते, मोहब्बत से करोड़। प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार। जहाँ 4 दोस्त मिले, कौन सा मसला है जो हल नहीं हो सकता? शेख साहब, आप अपनी स्पीच पर कंसंट्रेट करें, इधर उधर नहीं। मैंने तो इधर कंसंट्रेट किया है, उधर तो कंसंट्रेट किया ही नहीं। अपनी तकरीर तो रख लेना। नहीं तो अगली तकरीर तक वो बैठी होगी थी। शेख साहब, I want to save my country. I want to save friends, Roman and countrymen. शेख I love you, Pakistan. शेख साहब ਤੁਹਾਡਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। शेख साहब, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, ओजोन लेयर डैमेज हो रही है। जा तू ठंडा पानी पिया जाके। शेख साहब, कोई हमें ग्लोबल वार्मिंग से डराता है, कोई हमें फटफ से डराता है। फटफ। आज ही फटाफट पढ़ेंगे तो एनजी होना है। फैट एफ शेख साहब, इट्स फैट एफ। फटफ से हमें डराने वाले हमारे लिए पब्लिक जान लें, फैटनेस कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं, हमें तो ऑपरेशन करा के जी मेरे छोटे कराने पड़ते हैं। बेटा छोटा ना कराना, रेडी वाले बच्चिया सालन किनू खुआनगे? वो इंज अच्छा नहीं लगता। अगे तुसी लम्मियां पै जाओ, जरा बैन पान दा मजा। साढ़े कार दा इको सारा ही। मोहतरमा क्या हुआ? उन्हें पूरे घर दा बोझ अपने कंधे ते चुकिया है, गड्डी तले आ गए। शेख साहब देखिए, जानी नुकसान हो रहा है। कभी फाटक खुला रह जाता है, कभी गाड़ी ओवरशूट करती है, कभी सिग्नल का प्रॉब्लम है। कुछ ख्याल करें लोगों का। बात हो गई आपकी? शेख साहब, आपको जरा पसीना नहीं आता? जानी नुकसान हो रहा है। नहीं तो ट्रेन के आगे एक चीज लगी होती है जिसको प्रेस करें तो आवाज आती है। ये बाद में होता है। इतनी आवाज 2 किलोमीटर के फासले से आती है, उसको ये आवाज नहीं आई। नहीं, ओदे सिर ते बाहर बड़े आन। ओदे सिर ते वाल ने ते ओदे है ही नहीं। बाहर घर दा वजन चुकिया आयु, मोया तेनू समझ क्यों नहीं आती पई? शेख साहब, उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, उनका कफील जाता रहा, आप उन्हें कॉम्पनसेट करें। सारा सारा दिन उन्हें काम करना, धूप वेख रही है ना। अच्छा थल्ले इनू आना चाहिए सी, आओ बेचारा। मैं कंपनसेट क्या करूं, मैं रहूं आपके साथ मिलकर। शेख साहब, आप उन्हें कॉम्पनसेशन पे करें। क्या नाम था जी उसका? जानू। नहीं, नाम का पूछ रहा हूँ सर, नाम ही बता रही हैं वो। अच्छा, मैं समझा फ्रैंक होने की कोशिश कर रही है। उनका नाम था बेबी, रोना नहीं है, फपे कुटे नहीं बनना, जो पूछूं वो बताएं। बताओ भैया बताओ। अच्छा जी, उम्र कितनी थी उसकी? 8 साल। 8 साल के बच्चे से आप पूरे घर का काम करवाती थी? साढ़े घर दा ते बड़ा हुआ ही। जी शेख साहब, मैं फिर घर जाऊं?
घर ना जाना, वहां ताला लगा हुआ है जी। जी शेख साहब, मैं अपने घर जाऊं? अपने घर जाने के लिए कोई पूछता है? तो शेख साहब, मैं कह रही हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग पे तकरीर करें। ये लें। जिस तेजी से जमीन गर्म हो रही है, जी जिस रफ्तार से तती होती जा रही है, थोड़े अरसे बाद पैदल चलने वाला चप्पल कबाब अपने पैर बना बैठेगा। क्या? तो तय उनके लिए क्या कर रहा है? मैं इनके लिए नई चप्पलें खरीद रहा हूँ जी। और मैंने क्या करना है? तने कुछ नहीं करना। तब पिछले 20 साल से बातें करे, तने एक काम नहीं किया जिस पे हम फख्र कर सके। तो क्या करूं, टीवी पे मुझे कसौन मारने के लिए बुलाते हैं। अगर जमीन को बचाना है तो तुम्हें बदबू से प्यार करना होगा। बदबू से? और बदबू मारने के लिए जो परफ्यूम इस्तेमाल करते हो, वो परफ्यूम बखरात बन के हवा में उड़ जाएगी और ओजोन लेयर को पाड़ती हुई तुम्हारे सिर में मोरियां कर देगी। हाँ जी, सिर च मोरी हो गई तो दिमाग च पानी पै जाएगा। इत्थे तो गुर्दियां च पानी नहीं कढ़िया जा रहा, दिमाग का पानी कौन कढ़ेगा? शेख साहब, आर यू ट्राइंग टू से कि जो परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं उनके फ्यूम से ओजोन लेयर डैमेज हो रही है? नो नो, आई डोंट नो, इससे पूछो। जी हाँ शेख साहब, हम जो टीवी, फ्रिज, एसी इस्तेमाल करते हैं, उसके कंप्रेसर में से जो गैस निकलती है वो भी ओजोन लेयर को डैमेज करती है। ओके। नॉट ओनली दैट, जो पुरानी गाड़ियां हैं जिनके इंजन्स प्रॉपर्ली रिपेयर नहीं होते, उनके धुएं से भी ओजोन लेयर डैमेज हो रही है। इस सिगार दे धुएं नाल ते कोई फर्क नहीं ना पैंदा। खुदा का नाम ले सर, सिगरेट सिगार दोनों के धुएं से ओजोन लेयर डैमेज होती है और लंग्स भी। और बस करो ओजोन 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 ना हुआ, कोई पुरानी मासी हुई जरा से धुएं से खांसना शुरू हो गई। वैसे जिन्ना सिगार तुसी पीता, ਤੁਹਾਡੇ अंदर दी ओजोन ते पाट गई होनी। ਤੁਹਾਡੇ अंदर भी ओजोन पाट गई होगी। अब ये आपको पता है ओजोन किसे कहते हैं? पूरी कौम को गुमराह कर रहे हो, कुछ नहीं जानते तुम। इसका जवान जोनी तुम दोगी। तो शेख साहब जी? ओजोन लेयर अगर डैमेज हो गई तो हम में से कोई नहीं बचेगा। बाकी ये डैमेज होने को बचाएंगे। हाँ तो चुप। कैसे बचाएंगे जनाब? ये वो बताएंगी। नहीं, आप बताएं ना। ये आप मैं बताऊंगा। तू ना आई, तू या तो मेरे पैर छुएगा। बीबी, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप थोड़ी देर के लिए मुझे तशरीफ रखे, मैं देखता हूँ ये शेख साहब कैसे इस किस्म की बातें करते हैं। मेरे सर में दर्द होनी शुरू हो गई। आप वहां बैठे, मैं हर तरह की बातें कर लेता हूँ। ਉਹ शेख साहब ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਡਾ ਲੰਮਾ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਝਾਤੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। और मैं केड़ा उथे गां बन के आया, जी? छाती पै गई। ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਐਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਂ ਆਵੇ। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, प्लीज कोई पॉलिसी बयान दे, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बारे में, इंटरनल अफेयर्स के बारे में, महंगाई के बारे में और काम की बात करे। तुझे कसम है, तू अब भी इधर ही खड़ा होना चाहता है, ये इधर आना चाहता है? बाजी साडी मेहरबानी, इन्होंने आखो सानू एक और जानू लेके दे। बीबी, बच्चा कहाँ से लाके दे तुम्हें? ਉਹ ਬੀਬੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਚਾਨੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਦੇਣਾ? शेख साहब, आपको जरा मलाल नहीं है। 8 साल का बच्चा ट्रेन के नीचे आ गया और आप उनकी मदद नहीं कर रहे। तो बच्चा नहीं, जवान नहीं। 8 साल का जवान? ये मैं समझता हूँ जी झूठे लोग हैं। 8 साल का कौन सा जवान हो सकता है? आपको शर्म आती हो? हम पागल नजर आते हैं आपको? 8 साल तक खोता जवान थी वेंदे। ओए ऐसे गाली ना दो। देखो घर का वायदा रंगायन था, मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे वो बताओ। बीबी, वो बच्चा नहीं क्या था? साडा खोता। ओए तेरी- नाज़रीन, we are taking a break here. Please stay with us. हमारे साथ हैं कराची से मुस्तफा कमाल साहब। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन। देखें, मेरी बात सुने, मैं आपका ज्यादा वक्त हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। एक बात है, बहुत दुनिया डीजी रह चुकी है। मैं वो वाहिद आदमी हूं जो जीडी बना है, जो गार्बेज डायरेक्टर बना है। उसने अपने लिए तजलील को पसंद कर दिया कि मैं नीचे हो जाऊंगा। भाई आप उस्ताद हो बॉस, आप उस्ताद हो, आपकी कमांड के नीचे आकर मैं आपको ठीक करके दिखाऊंगा। क्रेडिट भी आप लो भाई, क्रेडिट भी आप लो, मुझे क्रेडिट भी नहीं चाहिए। अरे भाई रहेगा तो करके दिखाएगा ना। अभी आपका नंबर आया नहीं, मुझे बात करने दो भाई। कमाल बात करो। पहले भी हमने जवानियां बर्बाद की है, जवानियां बर्बाद की, अभी बात करने दो। दुखी हूं, जवानियां बर्बाद कर दी है हमने।
जवानियों में जूस पिए, जूस डब्बे पी के सारे जो जूस पिएगा डब्बा फेंकेगा ना, जवानी में जूस पी के डब्बा फेंका। आज तक किसी को तौफीक नहीं हुई कि वो डब्बा उठा ले। जवानी दे सुट्टे कूड़े फिर बुढ़ापे से चुकने पैंदे। हमारा भी राइट है बड़े मुंह वाले, कमाल भाई हम भी इसी शहर में पले बड़े, बाहर से नहीं आए भाई। इसकी जवानी की हरकतों के लगे हुए ढक्के आज तक नहीं खुल रहे। भाई बात सुने, ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाएं दोनों। जवानियां कराची के लोगों ने बहुत से जाया की हैं इस उम्मीद में कि कब ये शहर बेहतर होता है। दोनों जिम्मेदार हैं पे इसके। जवानी उसने बर्बाद की, दोनों का क्या मकसद है कि दोनों आंसू ने बहाए? मैं तो इसकी तबीयत सेट करने के लिए आया हूँ यहाँ। यार देखो लोग की रियासतां तो लड़दे, इज्जतां तो लड़दे है, ये कूड़े तो ही लड़ी जान दे। कमाल भाई एक फुर्सत गुनाह मिली वो भी 4 दिन, आपको गार्बेज डायरेक्टर भी नहीं रहने दिया। वो आपका मसला है, गुनाह करे सवाब करे, मैं अपना मुद्दा बयान करने के लिए आया हूँ भाई। ये वक्त आ गया अब हम पर इस मुल्क में, एक तो हमें वोट नहीं दिए, जी जी, कूड़ा उठाने की कोशिश की, गार्बेज डायरेक्टर तक नहीं लगने दे रहे हमें। इस मुल्क का कूड़ा सलामत रहे तुसी कुछ ना कुछ जरूर बनोगे। अबे तू भी डायरेक्टर बनना, तू तो डायरेक्टर हो गया मेरे साथ। क्या गले दिया कूड़ा मंगे थी यारा ते तू रोके केड़ी में खुदाई मांग ले। दीदे कमाल साहब एमी नहीं रो रहे, सही रो रहे या क्या पहले चुरलू फेरते सीगे, हुन कोई झाड़ू नहीं फेरन दे रहा। दिल मेरा खून के आंसू रो रहा है, झांक कर देखो मेरे कलेजे में क्या चल रही है भाई। सीने च मोरी कराओ फिर झांकांगे। केवाड़ी से लॉन्ग वुड मंगवाए थे, इतने बड़े। अच्छा इतना बड़ा लॉन्ग वुड होता है कोई खास ऑर्डर पे कि अगर गंदे नाले में उतरना पड़ा तो उतरू, गंदे नाले में भी नहीं घुसने दिया भाई बिल्कुल ठीक रोंदा है। पहले तो वोटां दे चक्कर च लोकां दे घरां च घुस जांदे सीगे, हुन कोई नाले च भी नहीं घुसन दे रहे। ड्रामे कर रहे, सारे ड्रामे कर रहे, ये सियासत चमका रहे। जब कई इलेक्शन से बाहर हुआ है ना, कोई भी इसको पूछता नहीं है, किसी को पता नहीं है कराची में कौन सी गली में रहता है ये। भैंस कॉलोनी से मंगवाया मैंने बेलचा, इतना बड़ा बेलचे का मुंह था। बेलचा जरा बड़ा होता है सर। आज वो बेलचा देखता हूँ तो दिल खून के आंसू रोता है। वसीमत सर कराची के अगर आपको इतने गम है तो वोट लेते ना, वोट सही कंपेन करते। अबे कूड़ा उठाता तो वोट मिलने थे ना भाई। कूड़ा चुकन वास्ते वोटां दी जरूरत नहीं हुंदी, बेलचे दी ही लोड़ हुंदी। तुसीं ठीक रो रहे हैं। बगैर काम के अगर कराची में कोई चीज मिल सकती है ना, वो तो सिर्फ बददुआएं भाई, बददुआएं। बेलचा तक रुड़ी हुए नहीं मारने दिया भाई ठीक रो रहा है। क्या पहले रो रो के लोगों की मत मार देंदे सीगे, हुन कोई बेलचा नहीं मारन दे रहा। अबे चुप कर बे, रूढ़ी में बेलचे मारने की सोच रहा तू? मैं तो तुझे कान में उंगली नहीं मारने दूंगा। मुझे बेलचा मारने से रोक रहा ना, रूढ़ी में बेलचा मारना तुझे भी नसीब ना हो। औकात भूल गया ना, औकात भूल गया। मैंने इसको कूड़ा उठाने के लिए सिलेक्ट किया है और ये तो बड़े बड़े दावे करने लग गया। मुझे तो ऐसे टीवी पे लगा है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है जैसे को नायब का अफसर है ये। वो भी मेरे अंडर में है, वो भी मेरे अंडर में है। एक फोन में ही घर गया, बस अंडरग्राउंड ही बैठा हुआ। अब ये सारी बातें अब याद आ रही। जिस बंदे को नैब और नायब में फर्क ना मालूम हो, जी जी, वो क्या मेयर बनेगा? कमाल भाई मेयर कराची को ये शिकायत है कि आप अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे थे इस ओहदे के जरिए। तो किसकी करूं? इसकी ज्यादा चमकाने की कोशिश करूंगा, मेरे ऊपर केस कर देगा। किसने राइट दिया इसको? मुस्तफा भाई आप रोते ज्यादा हैं, काम कम करते हैं। मैं काम यहाँ हमें करने किसने दिया भाई? अभी तो हाथों पे जनाबे चढ़ाई थी। आपने खुद? हाँ, सीधी करने के लिए मैंने कहा पहन के पहुंचूं। वसीम अख्तर साहब कहते हैं कराची का कूड़ा हफ्तों का मामला है, आप लोग क्यों नहीं उठवा पाते? देखो, एक तो हमारे पास मशीनरी नहीं है, अच्छा, दूसरा हमारे पास बजट नहीं है। ये जब तक दूसरी कंपनियों को, दूसरे मुल्कों को इसका ठेका नहीं ना देंगे, ये कूड़ा खत्म नहीं होगा। जब दूसरे मुल्कों को इसका ठेका देंगे, आप कूड़े की बात कर रहे हो, आपको घर के बर्तन में नजर नहीं आएंगे, सब कूड़े में ले जाएंगे। अगर ये ईमानदार होते, मशवरा करते दुश्मन होते तो बताता उनको हल। मैं कहता हूँ ना इनको लगाओ ना मुझे लगाओ। सिर्फ कराची के अंदर 5,500 कुकड़ियां छोड़ दो हर कूड़े में, उन्होंने फरोर के साफ कर देना था। इनकी नीयत नहीं है।
का बुलबुला, पानी का बुलबुला, पानी का बुलबुला, ओ हो पानी का बुलबुला। आपके लिए जूस ले गए, क्या हाल चाल है? तुम ये से ठीक है? और हाथ बढ़ा मैं मार दी। आपके लिए भी जूस है, पकड़े 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 पकड़े। ये आपके लिए। ये देखिए यार। जी 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 जी, क्या देख रहे हैं? मेरे लिए लाए यार। अरे आपके लिए ले आए भाई, घबराए मत, सब पियो। देख लो आज भी मेरे फैन मौजूद है। और फैन नहीं सारा सी ताड़े फॉलोअर। ये पकड़ो, क्या? मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं पीने में, ये पकड़ो। कोई नहीं, तुम अदा पी के मेनू दे देना, पर किसी पिला लो, कोई ऐसी गल नहीं। वैसे प्यार बढ़ता है आपस में। क्या भैन भरावां च प्यार नहीं, ताड़ा सेन उधर ही जाना, हर पासे उधर। क्या फजूल बात है, आप उधर जाए। किधर? उधर दूर बस। और ये पड़ा आपका जूस, मुझे नहीं पीना। और ये है कौन जबरदस्ती जूस पिला रहा है आके? और तो चुप कर, तेरे नसीबा जेडे महंगे डब्बे किथों, चुप कर गए, पियो बाजी की। मुस्तफा भाई, आज मैं डस्टबिन देख रहा था, डस्टबिन की तरह ही छिलका फेंकना भाई। और कोई ऐसी गल नहीं, वो तो कराची दे विच ढेरा लगा, मैनू फड़ा दियो, मैं सारा इकट्ठा करके उत्थे सुटांगा जाके। मेरा फैन देखे, कदरदान देखे, दुनिया ने मेरे को मारा। आई भी मोहब्बत। पियो पियो पियो, कोई ऐसी गल। ये सिर्फ नहीं है, तुझे मेरा प्यार है दोस्त। ये बात है, ये मोहब्बत होती है। आप भी पिए ना, आप क्यों नहीं पी रहे भाई? भाई उसको पिलाओ ना, जिसकी वजह से हमें भी मिले हैं, वो तो पी नहीं रही। ओदी वजह तो करे दो, ओ केडी कदी मैं डोना रहिंदी नहीं, मैं ओदी वजह तो जूस पियावां तानू। पकड़ो तुम्हारा जूस, ले जाओ यहाँ से। और भाई प्यार ना कह रहे हैं, कोई ऐसी गल नहीं, पियो तो ही। और ये वो तरीका, अपनी जुबान को कंट्रोल करो। खातून को बोल रहा है आईडी है मैराडोना। और मैराडोना नहीं, मैडोना गया भाई साहब। चलो आयशा जी पी लवो, बच्चों के हाथों चो तो फौरन खो के पी लेंदे। आप सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए? जी मुसीबत है। ये लगता है भाई मरो। थोड़ा और पी लो ना, बोतल तो उदो छड़ दो जो भी जो सलंसर निकल जाता। मैं तुम्हारी बकवास बर्दाश्त नहीं करने वाली। और अच्छा चलो एक घुट लाओ। लगा लिया बस, बहुत है, ले जाओ। नहीं थोड़ा और पी लो। मैंने तुम्हें कहा है, मेरी नई मर्जी, मुझे नहीं पीना, जबरदस्ती है। खट्टा खट्टा तो नहीं लगा? नहीं फिका नहीं तो फिर चढ़िया क्यों जी? क्या मुसीबत है भाई, सब कुछ ठीक था, बस ठंडा नहीं था। ओ भी मन कूड़े दे थल्लों कढ़िया, किथों ठंडा निकलना ही? बर्बाद हो तू, कमीने तेरा कगना रहा है, पूरा निकाल के दिया मेरा। मैंने क्या दुश्मनी की है तुम्हारे साथ जो मुझे गंदा जूस पिला दिया? वो गंदा नहीं है, डेट एक्सपायर नहीं हुई, डेट तो लिखी है ये 3 दिन होर पे आ रहा, फिर भी पीता जाना ही है। आयशा जी एडा थाडा नाका लेकिन काम नहीं करता, बुस्से सालन दी बो नहीं आई थानू ਇਹਦੇ ਚ। वो तुम्हें शर्म नहीं आती? कूड़े में से निकाल कर जूस हमें पिला दिया। ओए कूड़े नू बुरा कहना लियो, ओए ਇਹ कूड़ा डीकंपोज होके जमीन दे पेड़ दे विच तेल दे गैस पैदा करदा है। उसे गैस दी तेल दी वजह नाल लोकां च जंगां छिड़दियां और तुसी कूड़े नू बुरा कह रहे हो। ओए ओ कूड़ा, ओ कुत्ते नू जदों ठुड्डे मार के घरों बाहर कर दिंदे हो, कुत्ता बेकर्दी हुंदा, ओदा दूसरा घर कूड़ा हुंदा है और तुसी कूड़े नू बुरा कह रहे हो। हाय बस कर दे ਵੀਰੇ, ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕੂੜਾ ਹਰਾਮ। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? ओए अगर ये कूड़ा ना हुंदा ते ताडे प्लाटां ते कब्जे हो जाने सन और कुत्तियां ने उथे अपने आशियाने बना लेने सन। अगर ये कूड़ा चुकिया गया ते हजारों पेंटर बेरोजगार हो जाएंगे ते अपने बुरश अपनियां बगलां च लेके लिखन तो भी आवाजार हो जाएंगे। पेंटर क्यों? और पेंटरा ने ते दीवारां दे उत्ते लिखना हुंदा है, वो देखो फलां फलां का बच्चा कूड़ा फेंक रहा। पागल तो नहीं हूँ? हालांकि हमने कहीं का आ गया यहाँ पर कूड़े पर भाषण देने के लिए, स्टूपिड आदमी। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਜੂਸ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਓਏ। ਓਏ ਫਲਾਂ ਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆ। नाज़रीन, we are taking a break here. Please stay with us. हमारा सेगमेंट है गजबनाक। आज हम बात करेंगे शौहरों की और बीवियों की। बीवियों पर अमूमन ये इल्जाम लगता है कि वो कभी खुश नहीं होती। अपने वाली देख लो। क्या मतलब? कभी भी खुश नहीं हुई ना, तो गुर्दा भी कट के दे दो ना, फिर कहनी दूजा भी दे दे ना, फिर एक बड़ा ही मशहूर लतीफा है कि एक बीवी अपने खामन से शिकायत कर रही होती है कि तुम अपनी तरफ देखो, कुछ नहीं करते। ऐसे भी मर्द हैं जो हवा में उड़ते हैं। कल देखा मैंने एक आदमी ऐसा जो हवा में उड़ता जा रहा था, तो बेचारा शौहर बोला, भाग्यवान वो मैं ही था, तुम्हारा शौहर है नामदार। तो कहने लगी, तभी मैं कहूं ऐसे विंगा विंगा क्यों जा रहा था। दरअसल तहकीक ये कहती है कि खवातीन, खास तौर पे बीवियां,
परफेक्शनिस्ट होती हैं। आयशा जी, बीवी औरत होती है और औरत कभी परफेक्ट नहीं हो सकती। मैंने परफेक्ट नहीं कहा, परफेक्शनिस्ट कहा है सर। ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ बीवी परफेक्ट लगदी, अपनी नहीं लगदी। आयशा जी, शोहर और वो भी फनकार हो, अदाकार हो, शायर हो, अदीब हो, उन्हें दूसरों की बीवी पसंद करती हैं, अपनी बीवी कुछ नहीं समझती। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਢਾਣਾ ਕੋਕਲਮੰਦੀ वाली गल करिया करो भाई। कौकब साहब, ये क्या कहा आपने? मैंने सच कहा जो कहा। आपको अपनी बेगम से कोई तारीफ नहीं मिलती? कभी जिंदगी में एक हर्फ नहीं मिला। वो चलो वो आपको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती? आयशा जी, मुझे ही नहीं, जितने भी दुनिया के फनकार हैं, आर्टिस्ट हैं, जो भी फनून लतीफा से ताल्लुक रखते हैं, उनकी बीवियों उन्हें कुछ नहीं समझती। आयशा, कैसी लघु गुफ्तगू शुरू कर दी है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक शख्स अपनी मिसाल को पूरी दुनिया के शौहरों पर इम्प्लीमेंट कर दे, पूरी दुनिया की बीवियों पर की मिसाल ले आए? बेशुमार ऐसी बीवियां हैं जो अपने शौहरों को पसंद करती हैं। ये तो हर केस मुख्तलिफ होता है दूसरों से। नहीं, वो पसंद करने का नहीं कह रहे, अप्रिशिएट करने का कह रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? कार्ल मार्क्स, शेक्सपियर, फ्रांसिस बेकन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, इनको बीवियों ने पसंद नहीं किया? कार्ल मार्क्स ने तो अपनी बीवी के कब्र पर खड़े होकर कहा था कि अगर ये ना होती तो दास कैपिटल कभी ना छपती। एक कार्ल मार्क्स दी बुड्ढी दा की प्रिंटिंग प्रेस सी कोई बेवकूफ आदमी, सारी जिंदगी फाके काटे उसने दास कैपिटल छपवाने के लिए। ओए बीवी नु भी फाके ही मारे है। कभी पढ़ो तुम कार्ल मार्क्स के खत जो उसने जेनी को लिखे हैं, तो तुम्हें पता चलेगा मोहब्बत होती क्या है। ਉਹ ਬਾਜੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੜੀਏ? ਭਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਫਿਰੀਏ। आयशा, इन्हें गालिब की मिसाल दें। वो कौन सा ऐसा ऐब नहीं था जो उसमें नहीं था, लेकिन उसकी बीवी देखिए, कम उम्र में शादी हुई, इतनी करनाज पसंद, आखिरी उम्र तक उनकी मोतरफ रही। वो प्रोफेसर साहब, ऐसी बीवियों की तादाद ना होने के बराबर है जिनकी मिसालें आप दे रहे हैं। अच्छा भाई, मैं उस तहकीक की बात कर रही थी जो ये कहती है कि बीवियां परफेक्शनिस्ट होती हैं, इसीलिए वो हर वक्त अपने खामन को टेम करने की कोशिश में लगी रहती हैं, और शौहर हम वक्त से धाए जाने के अमल से गुजर रहे होते हैं, इसीलिए बीवियों के लिए सरदर्द बने रहते हैं। आयशा जी, ज़ब्त लाज़िम है मगर दुख है क़यामत का फराज, जालिम अब के भी ना रोएगा तो मर जाएगा। हमें हमारे माँ बाप ने सिखाया है, उन्होंने पढ़ाया है, उन्होंने हमें तरबियत याफ्ता बनाया है, उन्होंने हमें आगे सोचने का, हमें फोरसाइटेड बनाया है कि कैसी चीज़ों को कैरी करना है। बीवियाँ हमारे लिए सर दर्द है, ना कि हम उनके लिए सर दर्द है। और बीवियां ने जिन्ना कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ। बीवी ने किया जुत्ती ਇੱਥੇ ਲਾਣੀ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਗਿੱਟੇ ਭੰਨ ਦੇਾਂਗੀ, ਇਹ ਤੋਲੀਆ ਸਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਟੰਗਣੇ ਹੀ, ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਸੇਕ ਦੇਾਂਗੀ, ਇਹ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਠੇ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਬੇਸਨ ਦੇ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ बीवी ने सिखाया कि मां ने सिखाया? ये सारी बातें इसकी बीवी ने सिखाई। मैं हले शादीशुदा ही नहीं है, आप ही खप। आयशा जी, अच्छी खासी औरत होती है, फूलों से मोहब्बत करती है, चांद सितारों से मोहब्बत करती है, मौसीकी से मोहब्बत करती है, शादी के अगले रोज ही बीवी बन जाती है। क्या? खां दी जान नु रोज सानू आमी साडा सिर खाई जाना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हर लड़की शादी के बाद बीवी बन जाए और फुफो बन जाए? वो प्रोफेसर साहब क्या कह रहे हैं आप? उसकी तरजीहात ही बदल जाती हैं। आयशा, गुफ्तगू में तजाद मुलाजा हो। बीवी को समझ क्या रखा है? बीवी मोहब्बत करे, बीवी तैयार करे, बीवी काम करे, फिर ठीक है। हाँ। वरना अगर कोई और थोड़ी सी ख्वाहिश कर दे तो फिर मौत पड़ जाती है। और ये जो लफ्ज आपने भी इस्तेमाल किया, इन्होंने भी कहा ना सिधाना, हाँ जी, ये पालतू जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खामदों के लिए नहीं। तो प्रोफेसर साहब, मैंने सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट एक्सप्लेन किया है उस तहकीक का। भाई, इस्लाह कह सकती थी आप, एक दूसरे के मियाँ बीवी इस्लाह करते रहते हैं। ये आपने क्या कहा कि खामदों को सिधाया जाता है? प्रोफेसर साहब, बहुत सी बेगमात को ये शिकायत होती है कि खामंद बहुत अनकूत होते हैं, शादी के बाद वो उन्हें सिविलाइज करती हैं। आयशा, कुदरत ने औरत के सृष्टि में तकमील का पहलू रखा है। वो हर चीज़ को परफेक्ट देखना चाहती है। वो घर में आती है तो घर को मुकम्मल देखना चाहती है, तो खामद को क्यों ना देखेगी? वो छोटी छोटी बातों की इस्लाह करती है, बच्चों की इस्लाह करती है, उसे एकेडमी कहा जाता है। अगर खामद किसी बात की इस्लाह करते तो खुश होना चाहिए, ना कि उसकी इस बात पे तनकीद करनी चाहिए। प्रोफेसर साहब, हम बीवियों को तनकीद का निशाना नहीं बना रहे, हम तहकीक बयान कर रहे हैं। किड़ियां डिसेंट गल्लां कर रहे ने, जिदा बंदा कुर्सी ते दुपट्टा पिया देख के रो लग जांदा। क्यों? मेरी बीवी मेरे ते बड़ा शक करदी है, भैन मेरी जे।
भाई ये तहकीक ये भी कहती है कि अगर घर का खर्च बीवी चला रही हो तो शौहर की आमदन हमेशा कम नजर आती है, और अगर शौहर चला रहा हो तो खामद कंजूस नजर आता है, लिहाजा खुशी नदारद। आयशा, ये छोटे छोटे शकूक शुबहात हैं जो हर घर में होते हैं, ये तो आम जिंदगी में भी होता है। दो दोस्त इकट्ठे रह रहे हो, जो खर्च कर रहा लगता है या ये कंजूस है या ये डंडी मार रहा है। अगर मियां बीवी के दरमियान ये हो जाए कोई बात नहीं, तहकीक ठीक है आपकी। ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, 100 ਪਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। और बेगम? ਬੇਗਮ ਕੌਣ, ਕਿੱਥੋਂ 100 ਮੰਗੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ, ਉਹ 100 ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂ। भाजी ये कौन लोग ने, ये ट्रेन का इंतजार कर रहे ने? ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये आदमी इन दोनों खवातीन का शौहर है, ये बीवी अपने खामन से आजिज आई हुई है, कहती हैं इतना प्यार जताते हैं, मुंह से निकली हर ख्वाहिश पूरी करते हैं कि जिंदगी में कोई स्ट्रगल ही नहीं। और दूसरी बीवी, मैं 150 रोटी एक पैर ते खलो के तंदूर ते लानिया एदे वास्ते, एदे दोस्तां वास्ते पकानिया, मजाल जब तारीफ दा एक लफ्ज ये मुंह च फुटिया होवे। तारीफ करदा ता हैगा मैं कि बड़ियां मदरियां मदरियां रोटियां लांदी है। मदरी लगनी, गद्दी छोटी दी होनी तो उन्होंने। और कैसे शौहर तुम, तुम्हारे मुंह में दांत नहीं है? तुसी दंदी वडवानी है। और मदरी रोटी खाते हो, हम तो यार वो रोटी खाते हैं जो बड़ी छंड के लगी हुई हो। तेरे वैसे भी छंड के लगन वाली हुई हैं। आप क्या फरमाते हैं जनाब? मैं तो इस नतीजे ते पहुंचे आया कि हर बीवी इक्को जी हुंदी है। क्या मतलब? इन्हां दे भावें ममनून हो जो या मतून हो जो, लानतां तुहाडे उत्ते ही पैणियां आ। इन्हां अगे भावें मजबूत हो जो या मखबूस हो जो, फटकारा तुहाडे नसीब दियां ही आ। इन्हां दे भावें खादम बन जाओ, भावें इन्हां लई जालम बन जाओ, ताने मैंने तुहाडे आस्ते ही आ। इन्हां दे अगे भावें सप बन जाओ या साधु बन जाओ, पान पत तुहाडी ही लथनी है। ओए तू शौहर है कि रुस्तम बने हैं? रुस्तम शफीक पूरा नाम। हेलो। हाँ जी, कारज वदन वालियां मुसीबतां आस्ते मैं रुस्तम हाँ, इन्हां आस्ते शफीक है। नहीं, उधर आप रुस्तम है और यहाँ शफीक है। मोहतरमा, जिम्मेदारी, तहफ़्फ़ुज़, मोहब्बत, औरत यही तो चाहती है। आप फिर भी ना खुश हैं? अब देखिए ना, शौहर जब घर में आए तो बीवी की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह जानी चाहिए, लेकिन जब ये घर पे आते हैं तो कभी मिली तोहफे तहाइफ, कभी खुशबुएं और पता नहीं क्या क्या लटरम पटरम ले आते हैं। शौहर को तो मैच होना चाहिए, मेरे टाइप के नहीं है ये। तेनू शौहर चाहिदा या कोई जेलर के आंधी पहले टिकटकी ते चाड़े फिर कोड़े मारे? मैचो, मैं ते जदों भी बुआ खोलिया ते अगो सुजाया मुंह नजर आया। मैं क्या की हाल है ताड़ा? एने मुंह जिवे दवाने तो टायर लंघिया होवे। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਜਤਾਨਾ ਇੰਜ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਤਰੋਪੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। आयशा, कभी बदकिस्मती को मुजस्सम सूरत में देखा है? नहीं। कभी नहीं, लेकिन देख लें। प्रोफेसर साहब ऐसे तो ना कहें। आयशा, इस बेचारी का भी कसूर नहीं, ये ज़हनी अदम तवाज़ुन की निशानी है, इसका नफ्सियाती इलाज होना चाहिए। जी, कितने प्यारे जुमले बोल रहे हैं ना आप। काश मेरा शौहर ये सारी बातें करना सीख जाता। इन्हें ओदे नालों ज्यादा खिदमत करनी है, चक्करां च ना पाइए। मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी शर्मिंदगी होती है। क्यों? जब मैं इन्हें अपने मेके लेकर जाती हूँ। बीबी, वजह क्या है? घर वालों के सामने मेरे कपड़े इस्त्री करना शुरू कर देते हैं, और जब मैं मना करती हूँ तो उन्हें कहते हैं कि आओ मैं आप सबके कपड़े भी इस्त्री करता हूँ। वैसे प्रोफेसर साहब, एम्बैरेसिंग तो होगा ना। देखो, अपने ससुराल में जाकर अगर आदमी कपड़े इस्त्री करने लगेगा तो बीवी के लिए तो एम्बैरेसमेंट है। कादी एम्बैरेसमेंट? मैं तो पूरे मोहल्ले दे कपड़े इस्त्री करदा वां। क्यों? मेरी लॉन्ड्री दी दुकान है। ये सिर्फ लॉन्ड्री की बात ही नहीं है, कोई एक बात हो तो बताओ ना। मेरी बहनों के बच्चों को नहलाना शुरू कर देते हैं। लो आ केड़ी मैंने वाली गल आ? मैं तो लोकां दियां गड्डियां धो दिना तां फिर न्याणे आ। ऐसा क्यों करते हैं जनाब आप?
भी सर्विस स्टेशन का भी कारोबार है मेरा। ये दोनों नफसियाती मरीज हैं। इसे काम की कसरत तंग किए हुए है और उसे बर्दाश्त नहीं है। उसका काम करते हो तो इसकी तरफ क्या मौत पड़ती है? आनू तो मैं हाथ दे छाले वांगू रखिया होया बा। हाय बड़े हाथ दे छाले वांगू रखे है। मैं जदों भी कहा ना बाजी कि मैनू बाहर जाके खाना खवाओ सरताज, मैनू कहंदे ने जा नान वाली बाल्टी च अंब ठंडे करके ले आ ते छत ते बैठ के खाइए। तो छत ते ही अंब खाने होर की सड़क दे बीच बह के खाइए। वो तो बंदा वैसे ही भेड़ा लगता है, नहाने वाली बाल्टी सड़क ते पई होवे। रोज रात इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।